Hello, good morning students. Today I am going to explain chapter number second, the sound of music part first. देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। सो इसमें म्यूज़िक से रिलेटेड रहेगा ये चैप्टर हमारा, जो कि इसका पार्ट फर्स्ट है। सो इसमें नाम दे रखा है आपको एवलिन गिलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब जो एवलिन एक लड़की है, वो क्या करती है, साउंड को सुनती है। साउंड लिसन्स टू साउंड, साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग, मतलब बिना कान के वो साउंड को सुनती है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जब चैप्टर चालू करेंगे तब। नाउ सो बिफोर यू रीड में दे रखा है आपको, वही बताया गया है कि जो हियर। सो इसमें इस वीडियो में जो रहेगा वो थोड़ा टैलेंट मतलब अपना यूज़ करेगी वो, मतलब बिना कानों से जो साउंड रहेगा, म्यूज़िक रहेगी, वो अपने आप को क्या करेगी, फील करेगी, ऐसा इसमें बताया गया है। सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। रश और क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कि रश का मतलब होता है भीड़ भाड़, मतलब अफरा तफरी होना, एक कह सकते हैं। और क्राउड्स का मतलब बहुत भीड़ भाड़ होना। और जोसल फॉर पोजीशन, जोसल का मतलब होता है फॉर पोजीशन, मतलब जगह के लिए क्या करना, पुश करना, इधर से उधर धक्का मुक्की करना। मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात बता रहे हैं फर्स्ट लाइन में। वहाँ पर बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत भीड़ भाड़ थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। लेकिन एक 17 साल की लड़की थी, लेकिन दिखने में वो और यंगर लग रही थी, छोटी लग रही थी, लेकिन उसकी उम्र थी, एज थी 17 ईयर। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और क्या उसने वाइब्रेशन को फेल किया, मतलब महसूस किया वाइब्रेशन। जो ट्रेन आती है तो जो वाइब्रेट होता है, उसने क्या किया, महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। और ये लंदन की बात है, उसका पहला दिन था म्यूज़िक एकेडमी में, प्रेस्टिजियस की रॉयल एकेडमी में। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और वो टीनेजर का मतलब होता है 13 ईयर से लेकर 19 ईयर के बीच की जो एज रहती है, उसको टीनेजर बोलते हैं, टीनेज। सो वो एक फ्रेश थी, मतलब बिल्कुल नई थी, फर्स्ट ईयर था उसका, थोड़ी उसके लिए वो एक्साइटेड थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन इसको म्यूजिशियन बनना था, म्यूज़िक में अपनी लाइफ बनानी थी, लेकिन उसको बहुत सारे चैलेंज अब क्या करने थे, फेस किए उसने बहुत सारे चैलेंज। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफाउंडली डीप, मतलब वो सुन नहीं सकती थी। नाउ सेकेंड में बताया गया है कि वो क्यों नहीं सुन सकती थी, क्या हुआ, पूरी स्टोरी देखती है। सो एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। सो जो एवलिन थी, उसकी जो सुनाई नहीं दे रहा था, हियरिंग जो कैपेसिटी थी वो ग्रेजुअली थी, मतलब धीरे धीरे कम सुनाना लग गया था उसको। हर मदर रिमेंबर नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू द प्ले पियानो। लेकिन उसको माँ को पता चल गया था जब वो 8 साल की थी, 8 ईयर की थी, कब, जब वो पियानो बजा रही थी, मतलब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम हियर्ट, दे कोल्ड नेम एंड शी डिडंट मूव। मतलब उसकी माँ ने उसका नाम बोला एवलिन, लेकिन वो उसको सुनाई नहीं दिया, शायद शी डिडंट मूव, वो मूव नहीं करी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड से इज़ाबेल ग्लेनी। तो उसकी माँ का नाम है इज़ाबेल। वो क्या बोलती है कि उसको रियलाइज़ हो गया था उसकी माँ को, किसको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने आवाज़ लगाई फिर भी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोविंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। लेकिन जो एवलिन रही, वो क्या रही है, अपने आप को मतलब ऐसा महसूस नहीं होने दिया उसने कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है टीचर और फ्रेंड के सामने। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जो उसके जो प्रिंसिपल थे उस स्कूल को, उन्होंने मतलब उनके माँ बाप को, जो उनके पेरेंट्स थे, उनको बोल दिया इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ। क्यों? क्योंकि जब 11 में थी वो, जब 11 ईयर की हो गई थी, तो उसके मार्क्स स्कूल में बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, कम आए थे। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो स्पेशलिस्ट बोलता है कि जो इसके नर्व डैमेज हो गई, जिसके कारण इसको सुनाई देना धीरे धीरे कम हो गया है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. सो जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने क्या बोला कि इसको ऐसे स्कूल में भेजो जहाँ पर डीफ को पढ़ाया जाता है, मतलब जो सुन नहीं सकते सिर्फ उनको क्या होता है, पढ़ाया जाता है। नाउ थर्ड, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन जो एवलिन थी वो वहाँ नहीं गई,
क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और उसे म्यूज़िक, उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसमें था, म्यूज़िक में। सो म्यूज़िक में अपनी लाइफ बनाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन उसने क्या देखा है, गर्ल जाइलोफोन बजा रही है। देखिए यहाँ पर साइड में जाइलोफोन का डायग्राम दे रखा है। हम बजाते थे, याद हो तो, जो प्लास्टिक की एक आती है जिससे जाइलोफोन बांसुरी टाइप, मतलब बांसुरी नहीं बोल सकते, प्लास्टिक के रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपने भी बजाए होंगे, जिससे कि अलग अलग साउंड निकलते थे। तो उसने भी डिसाइड किया मैं भी ये बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूसियनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन उसके जो टीचर वगैरह थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, मतलब बोला कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जो उसकी परक्यूसियनिस्ट थी वो क्या बोलती है, परक्यूसियनिस्ट मतलब क्या होते हैं, जो बजाना सिखाते हैं कुछ, जैसे कुछ साउंड म्यूजिक वगैरह सिखाने से बोलते हैं, उनको बोलते हैं परक्यूसियनिस्ट। सो जो इनका नाम क्या था, फोर्ब्स था। तो उन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाई, पोटेंशियल बढ़ाया था, हिम्मत बढ़ाई कि तुम ये कर सकते हो। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। सो वो 2 ड्रम बजाने लगी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सो वो बजाने लगी और उनको बोला गया, ऐसे टिप्स दी गई कि तुम कान से मत सुनते हो, कैसे माइंड और अपने हार्ट से सुनने की ट्राई करो, उसको फील करने की कोशिश करो, साउंड को अपने बॉडी पार्ट से, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट से क्या करो, ज्वाइन करके उसको समझने की कोशिश करो। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क। उसके लिए वो क्या कर रही थी, वो साउंड और जो वाइब्रेशन था उसको क्या कर रही थी, लर्न मतलब सीखने की कोशिश कर रही थी। अपने माइंड से सीखो और हार्ट से सीखने की ट्राई करो। नाउ शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टर्न्ड द यूनाइटेड किंगडम विद a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. नाउ अब क्या है, उसने मतलब बिल्कुल भी पीछे पलट कर नहीं देखा। शी नेवर लुक्ड बैक, मतलब जहाँ पे वो चल रही थी, जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी कि मुझे म्यूजिक में लाइफ बनानी है, तो पूरा हार्ड वर्क कर रही थी उसके लिए। उसने पीछे पलट के फिर नहीं देखा। और जब वो 16 की थी तो उसने क्या, आर्केस्ट्रा में यूनाइटेड किंगडम विद एक टूर पे गई। वो आर्केस्ट्रा, जिसको आर्केस्ट्रा मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि म्यूजिक वगैरह करते हैं, वहाँ पे उनके साथ गई। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और जब ये हुआ, ऑडिशन हुआ, तो जो रॉयल एकेडमी थी उसके हिस्ट्री में किसी को इतने मार्क्स नहीं आए थे जितने कि उसको आए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे क्या हो गया, ऑर्केस्ट्रा से मूव होने लगी, मतलब हटने लगी, और सेफ मतलब सोलो मतलब अकेली परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और जैसे उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, 3 years का कोर्स था, तो उसको बहुत सारे टॉप अवार्ड मिल चुके थे। नाउ स्टैंजा नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। And for all this, Evelyn wouldn't accept and hint of heroic achievement. If you work hard and know where you going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. सो इसमें क्या हुआ, जो एवलिन बोलती है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मतलब जब हम बोलते हैं किसी को कि तुमने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। वो बोलती है ये तो कुछ नहीं है, कोई मैंने अचीवमेंट नहीं मिली है मुझे, कोई मैंने कुछ अवार्ड वगैरह। वो बोलती है कि अगर हार्ड वर्क किया जाए तो यू विल गेट देयर, मतलब तुम भी इसे ले पाओगे, जो बड़े बड़े अचीवमेंट आपको भी मिल जाएंगे, वो ऐसा बोलती है। फिर वो धीरे धीरे इंटरनेशनल शेड्यूल करने लग गए, मतलब जो बाहर इंटरनेशनल मतलब विदेश जाने लग गई अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। ऐसे ऐसे वो क्या होती गई, उसके म्यूज़िक में लाइफ बढ़ती गई। आगे पैराग्राफ में आपको नेक्स्ट वीडियो में